इंटेलिजेंट पर्सन एक ऐसा शब्द है जिसे हर कोई अपने नाम के साथ जोड़ना चाहता है। एक इंटेलिजेंट इंसान कैसे बने, यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन के अंदर क्या खूबी होता है जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट बन पाता है। इस दुनिया में लगभग हर इंसान के अंदर एक जैसा दिमाग होता है, लेकिन उस दिमाग में पड़ी इंफॉर्मेशन अलग अलग होती है और उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर कोई कम इंटेलिजेंट तो कोई ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। हमारे दिमाग का सबसे अच्छी बात यह होती है कि हम इसे अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं और इसमें अपने अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन डाल भी सकते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में होगी हम उसी तरह रिएक्ट भी करेंगे। जैसे संगत वैसे रंगत, ये वाली लाइन भी आपने सुना होगा। इंटेलिजेंट होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने दिमाग में क्या भर रहे हो। एक इंटेलिजेंट पर्सन के दिमाग में सामान्य लोगों की तुलना में कुछ अलग इंफॉर्मेशन होती है। इंटेलिजेंट पर्सन में कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ हैबिट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट कहलाते हैं। अगर आप इस वीडियो में आए हैं तो एक बात तो साफ है कि आप उन सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हैं, उन सीक्रेट रूल के बारे में जानना चाहते हैं, जिन सीक्रेट रूल को दुनिया के सभी इंटेलिजेंट अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, जो आपको आगे जाके पता चलेगा। सो इंटेलिजेंट कैसे बने। दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन है वे लोग कौन सी रूल को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो एक इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल इंसान बनकर बैठे हैं, उनके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। पुरानी सोच को डिलीट कर दो और अभी जो 8 नए हैबिट के बारे में सुनोगे उसको अपने दिमाग में भर लो और उनको फॉलो करना शुरू कर दो। रूल नंबर 1, इंटेलिजेंट लोग कभी भी हार नहीं मानते, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। इंटेलिजेंट लोगों के अंदर सिर्फ 1% टैलेंट होते हैं और 99% हार्ड वर्क होते हैं। इंटेलिजेंट लोगों का पहला लक्षण ये है कि वे लोग कभी हार नहीं मानते। वे तब तक प्रयास करते हैं जब तक उनको सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये साइन बहुत से लोगों को एक कॉमन क्वालिटी लगती है। सोचते हैं कि सिर्फ हार ही नहीं माननी ना, इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वे अपने गोल को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चलो आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं। जब एलन मस्क ने अपने स्पेसएक्स कंपनी की शुरुआत की थी तब उनके पहला 3 रॉकेट फेल हो गए थे। उसके बाद एलन मस्क से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि जब आपके 3 रॉकेट फेल हो गए तब आपने क्या सोचा था, तब आपके ख्याल में ये नहीं आया कि अब हार मान लेना चाहिए। उसके जवाब में एलन मस्क ने कहा था, मैं कभी हार नहीं मानता, या तो मैं मर जाऊंगा तब हार मानूंगा या मेरी इतनी बुरी हालत हो जाए कि जिससे मैं अपंग हो जाऊं। सेम जवाब फेमस एक्टर विल स्मिथ ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि हो सकता है तुम्हारे पास मुझसे भी ज्यादा टैलेंट हो, स्मार्टनेस हो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। अब आप खुद से पूछिए कि आप अपने काम के लिए कितने पैशनेट हो। रूल नंबर 2, इंटेलिजेंट लोग किसी एक काम को चूज करते हैं और उस काम को फुल फोकस के साथ करते हैं। इंटेलिजेंट लोग जिस चीज के पीछे पड़ जाते हैं वे उस चीज को चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते और उसी टॉपिक के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे आसान तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। चलो इसे एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। वॉरेन बफेट, जिसे शेयर मार्केट का जादूगर कहा जाता है, वे इन्वेस्टमेंट को लेकर इतने ज्यादा फोकस थे कि उन्होंने हनीमून के टाइम में भी अपने साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर गए थे। और जब एक बार उनकी पत्नी बीमार हो गई थी तब उन्होंने वॉरेन बफेट से कहा कि क्या तुम मेरे लिए किचन से एक बाउल ला सकते हैं ताकि उसमें मैं गर्म पानी पी सकूं। तब वॉरेन बफेट किचन में गए और किचन में एक के बाद एक बर्तन फेंकने लगे क्योंकि उनको किचन में बाउल नहीं मिल रहा था। और फाइनली वो किचन से एक छेद वाला बाउल लेकर आ गए जिसमें हम फ्रूट रखते हैं। कई लोग इसे केयरलेस एटीट्यूड भी कहते हैं, लेकिन यह जीनियस लोगों की एक निशानी है क्योंकि बर्तन लाते समय भी उनके काम के बारे में सोच रहे थे, यानी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे थे। ये थी जीनियस लोगों की दूसरी निशानी जो हर जीनियस लोगों में देखने को मिलती है। रूल नंबर 3, जीनियस लोगों की तीसरी निशानी है किताबें पढ़ना। इंग्लिश में एक फेमस कहावत है, रीडर्स आर लीडर्स, मतलब जो पढ़ता है भविष्य में वही लीडर बनते हैं। आज के समय में हम एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों ने भी अपने टाइम में उस वक्त के सक्सेसफुल लोगों के बारे में पढ़ता था। सर एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है, मुझे विश्वास है प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखरने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा अपने दिमाग को आइडिया और नॉलेज से भर पाएंगे और तभी हम एक ग्रेट लाइफ अचीव कर पाएंगे। रूल नंबर 4, एक इंटेलिजेंट इंसान क्रिएटिव होता है। वो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी क्रिएटिविटी से निकाल देता है। दुनिया की सभी इंटेलिजेंट पर्सन में एक चीज कॉमन पाई जाती है और वो है क्रिएटिविटी।
एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इससे पहले बल्ब के आविष्कार का विचार किसी के मन में नहीं आया था। वो पहला व्यक्ति है जिनके मन में बल्ब आविष्कार के विचार आया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि क्रिएटिविटी एक मजेदार इंटेलिजेंस है, या जिस इंटेलिजेंस में हमें मजा आता है वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी से एक इंटेलिजेंट इंसान किसी भी काम को एक ऐसा रूप दे सकता है जो वाकई में देखने लायक हो, और इसी क्रिएटिविटी की वजह से एक बुद्धिमान इंसान कुछ हटकर कर पाता है। रूल नंबर 5, इंटेलिजेंट लोग समय को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि वे अच्छे तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में समय ही एकमात्र ऐसा चीज है जो सीमित है और इसे किसी भी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए वे अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं और हर काम को समय के साथ ही कंप्लीट करते हैं। वे किसी भी काम में टाल मटोल नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि टाल मटोल एक मानसिक बीमारी है जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती है। रूल नंबर 6, एक जीनियस पर्सन अपने विचारों की रक्षा करता है। वे अपने मन के रहस्य को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जैसे कामान से निकला हुआ गोला कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं आता। आज जो हमारे सबसे अच्छे दोस्त है वो कल हमारे दुश्मन भी बन सकते हैं, और तब वो हमारी कमजोरियां की फायदा उठा के हमारी खिलाफ साजिश रच सकता है। इसलिए वे अपने पर्सनल आइडिया को और अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताता। ज्यादातर लोग अपने मन की बात दूसरों के साथ शेयर करते हैं जो उसे सीक्रेट रखना चाहिए था। वे उन बातों को अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसियों से बताते रहते हैं, और फिर जब बुरा वक्त आता है तो उन्हें धोखा मिलता है। रूल नंबर 7, एक जीनियस पर्सन हमेशा अपनी असफलताओं को कुछ नया सीखने और आगे बढ़ने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग करते हैं। वे अपने अचीवमेंट पर आराम नहीं करते और अपनी पिछली असफलताओं पर ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं करते। दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंट पर्सन हैं, वे मानते हैं कि कल है और भविष्य वही है जो वे आज बनाते हैं। असफलता बुद्धिमान लोगों को थोड़ी देर के लिए दुखी कर सकती है, लेकिन परमानेंटली इसे दुखी नहीं कर सकते। ये कुछ टाइम के लिए डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिस्टर्ब नहीं होगा। रूल नंबर 8, एक इंटेलिजेंट इंसान सबसे ज्यादा खुद के साथ समय बिताते हैं। सच कहूँ तो एक इंटेलिजेंट पर्सन बनने का जो सफर है वो यही से शुरू होती है। वे अकेला रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर वह चीजों को एब्जॉर्ब करता है, नए चीजों के बारे में सोचता है, खुद को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है उसके बारे में सोचता है। अगर आप खुद के साथ समय बिताओगे तो आप अपनी हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल पाओगे। तो ये वो क्वालिटी है जो हर इंटेलिजेंट इंसान में होती है। वैसे और भी क्वालिटी है, उसे एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। सो आज के लिए इतना ही।